यूजीसी के मुद्दे पर बहस इतनी गंदी हो जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। पप्पू यादव ने चित्रा त्रिपाठी के लिए ऐसे शब्द बोले जो एक नेशनल डिबेट में सुना जाना चाहिए या नहीं। चलिए देखते हैं पूरा सच। उससे पहले मेरा विचार यह है कि नेशनल टीवी डिबेट या फिर आम बोलचाल की जो भाषा है उसमें भी ऐसे शब्द बोलने से, प्रयोग करने से बचना चाहिए। मैं सुमन चंद्र भारती, देश की बात भारती के साथ में आपका स्वागत करता हूं। पूरा डिबेट देखने के बाद में आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखेंगे ये सही किया या गलत किया। आइए डिबेट सुनते हैं। पप्पू यादव जी, आपके पास जब से जय सूर्यकांत की ओर से ये कहा जाता है कि हमने जाति विहीन समाज की दिशा में अब तक जो कुछ भी हासिल किया है, क्या आज हम उससे पीछे हटते हुए उल्टी दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं? देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से जब ये टिप्पणी आती है सामने, क्या ये माना जाए सवर्ण छात्रों को न्याय मिला है? पप्पू यादव जी। चित्रा जी, पहले तो थोड़ा देर चुप रहिएगा क्योंकि आप एक तरफा बात करते हैं, तो थोड़ा देर चुप रहिएगा। मैं सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं और हमेशा हमारी मूल्य और संस्कृति उच्च आदर्श रहा है लोकतांत्रिक मूल्यों में दुनिया में कि हम अपनी संस्थाओं का सम्मान करते हैं। सिर्फ ये 12-13 सालों से संस्थाओं का सम्मान, सर्वोच्च न्यायालय ने इसके पहले भी बहुत सारे निर्णय दिए हैं जिसमें भारत सरकार ने अध्यादेश लाया। एक घटना नहीं है, कई ऐसे घटना हैं। सर्वोच्च दोस्तों, आपने सुना कि पप्पू यादव ने जैसे ही बोलना शुरू किया तो सबसे पहले यही बोला कि आप पहले चुप रहिएगा क्योंकि आप एक तरफा बात करते हैं। एक्चुअली ये गोदी मीडिया जो वर्ड क्वाइन हुआ 2014 के आसपास में, तो उसमें से अग्रणी भूमिका में ये मोहतरमा थी चित्रा त्रिपाठी जी, ठीक है ना। इन्हें विपक्ष से सवाल पूछना बहुत पसंद आता है, ये सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछ पाती हैं। अभी इस डिबेट में भी आप देखेंगे या फिर इससे पहले इनका कोई भी प्रोग्राम आप देखें, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता से ये कड़े सवाल नहीं पूछ पाते हैं। सुनते हैं आगे पप्पू यादव और क्या बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का अनरेस्पेक्ट किया गया तब कुछ नहीं हुआ। जब सर्वोच्च न्यायालय को निकाल दिया गया कॉलेजियम से, ये चुनाव आयोग के मेंबर से कि उसमें कुछ नहीं होगा, तब नहीं कुछ हुआ। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिए हैं वो स्वागत है और सबको सम्मान करना चाहिए। सरकार की बात मैं करना चाहूँगा। सरकार के बारे में मेरी अपनी बिंदु है कि जो बात आज गिरिराज ने कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय की चीज़ों को सम्मान करते हैं, जो बात आई इसमें ना तो स्वर्ण की बात थी। जब स्वर्ण समाज आयोग बना था और उसमें भी कई सारे कानून आए थे और एक आयोग बनी तो स्वर्ण समाज के अधिकार के लिए सभी वर्गों ने, सभी समाज के लोगों ने उनका रेस्पेक्ट किया। फिर जब 10% आरक्षण की बात आई तब क्या समाज आपको जाति विहीन और तब आपको क्रीमीलेयर नहीं दिखा? तब जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, ये जो यूजीसी बिल जो आया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है क्योंकि देश के अंदर जो है इनका बहुत ज़बरदस्त विरोध हो रहा था। सवर्ण लोगों के द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त विरोध हो रहा था और इस पर मेरा मानना भी है, ठीक है, 2012 का जो यूजीसी बिल था उसमें कुछ सुधार करने थे। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही ये बिल लाया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन जो इसमें इसके अंदर की जो बातें हैं वो बातें पसंद नहीं आई लोगों को, खासकर सवर्ण वर्ग के लोगों को पसंद नहीं आई। और हर तरफ, हर यूनिवर्सिटी, रोड, हर जगह पे ये इसका विरोध प्रदर्शन चारों तरफ पूरे भारत में होना शुरू हो गया था। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पे रोक लगा दी है और अब मार्च महीने में इस पर फिर से सुनवाई होगी। आगे सुनते हैं। सभी लोगों ने कहा कि नहीं, 10% नहीं 15% दीजिए। पप्पू यादव जी, आप कैसे सांसद है पूर्णिया के, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? ईडब्ल्यूएस कोटे के गरीब लोगों को सवर्ण आरक्षण दिया गया था, 10% किन लोगों को आरक्षण दिया गया जो गरीब हैं,
उसमें मेरी साफ बात साफ तो लिखा हुआ है सुनिए। पप्पू यादव जी। मैं- अब पप्पू यादव के बच्चों को वही क्यों बात चाहिए तो मैं भी आरक्षण? कह रहा हूं। नहीं, अब आप ये आपका आरोप लगा कथा- रहे हैं ना कि एक तरफा बातें मैं किया नहीं, करती नहीं, हूँ, कथा एक तरफा बातें सुनने आप के करते लिए हैं। आपका हम नहीं और आपको बैठे हैं। सोचना चाहिए पप्पू यादव जी, नहीं, पूर्णिया के आप सांसद हैं, नहीं, जाति कथा देखकर आप मत विकास सुनाइए, करेंगे वहां आपका पर। कथा हम जाति नहीं देखकर सुनने जो के लिए पूर्णिया बैठे में हैं। हवाई अड्डा ये- बना है वहां पर जाति अरे देखकर सुनिए। लोगों की एंट्री होगी। कैसी ए, कैसी बातें चित्रा करते जी, हैं, कैसे आप सांसद हैं बक आप? बक मत पप्पू कीजिए। यादव जी आपका गलत बहुत बात लोग कर रहे सुनता है, हमने हैं। सुने अरे नहीं। ये चित्रा जी क्या ये आप तो कौन हम सी सुनने भाषा के लिए है? बैठे नहीं हैं। शुरू में आप कह रहे हैं एक तरफा बातें करती हैं, थोड़ा तमीज से आप बोले, थोड़ा नहीं, ये तमीज आपके से मैं सुनने के लिए बोलूंगी। हम नहीं बैठे हैं। ठीक से आप अपने साथ जैसा व्यवहार नहीं, करते नहीं, हैं, आपके सुनने चाहते के लिए हैं, नहीं वैसा ही बैठे मेरे हैं। साथ भी करिए। देखिए माहौल अब हीटेड होता जा रहा है, ठीक है, माहौल अब हीटेड होता जा रहा है, गर्मा गर्म होने वाला है, इसीलिए आप पूरा डिबेट सुने, पूरा डिबेट देखें आप। करिए पप्पू यादव जी, हम लड़ाई बिल्कुल लड़ते हैं। तमीज से। नहीं मैं आपको यहाँ पर आप कुछ हम लड़ाई कहने के लिए भी लड़ते नहीं हैं। बैठी हूँ। बिहार के अपने एक-एक लिए बेटी की जैसा लड़ाई चाहते लड़ रहे हैं हैं। वैसा आप ही प्रेम व्यवहार करिए मेरे साथ पप्पू- वैसा आप ही प्रेम व्यवहार करिए मेरे साथ पप्पू भी यादव के करिए। बारे में। हाँ ना नहीं आप पप्पू पहले यादव क्या सुनिए। भगवान थोड़ी ना हम होते? क्या पप्पू बोलना यादव चाहते हैं? पप्पू यादव भगवान नहीं है। गलत बयानी करेंगे अरे आप टोका जाएगा भगवान पप्पू थोड़े ना यादव हो जी। गए। गलत आप बयानी भगवान मत थोड़े ना हो कीजिए, गए। एक तरफा आप बातें। क्या हैं? सवर्ण बच्चों आप के क्या हैं? ईडब्ल्यूएस जो गरीब आप कोटि क्या के हैं? पैसे हैं, लेकर गरीबों को के क्यों नहीं करने मिलना वाले? चाहिए आरक्षण? आप क्या सारा हैं? आरक्षण का लाभ जो पैसे वाले लोग हैं वो लेकर जाएंगे, क्यों नहीं मैं गरीब वही का बात बच्चा कर रहा हूं। पढ़ेगा? आप जैसे वही लोगों बात की मैं वजह से कह रहा गरीबों हूं। के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। एकदम गरीबों की आवाज आपको उठानी चाहिए और बैठकर यहाँ पर पहले सुनिए। ईडब्ल्यूएस का कोटा गिना रहे हैं। पहले गलत बात है सुनिए। पप्पू यादव जी। आप बताइए ईडब्ल्यूएस में सुनिए। गरीब बच्चों को आरक्षण मिलता है, मैं पहले सभी सवर्णों सुनिए। को आरक्षण नहीं मिलता है। उसके लिए बकायदा देखिए एक बात पकड़ करके ये इतनी लंबी खींच दी, गरीब सवर्ण के बच्चे पढ़े लिखे हैं, इनका विरोध किसी ने नहीं किया। 10% का जो आरक्षण केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया, इसका विरोध किसी ने किया नहीं। सवर्ण में भी गरीब होते हैं और उनके बच्चों को पढ़ने के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए, लेकिन इस बात को वो खींच रही हैं, इसका किसी ने विरोध किया नहीं। गाइडलाइन है, गलत बयानी मत कीजिए। सांसद हैं, पढ़ लिख कर आया करिए, थोड़ा बोलिए आप गलत बयानी आप मत कीजिए। बोलिए बोलिए एकदम मिलना चाहिए। बोलिए। स्वर्ण जाति के गरीब को स्वर्ण उनको मिलना चाहिए। मैंने कहा 15% मिलना चाहिए। मैंने कहा जब कोई कोटा कटता है तो ईबीसी एसटी एससी को भी जो बात आ रही है 60-67% आरक्षण की, लगातार बात कभी स्टालिन की सरकार ने लाया, फिर सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रोक लगाया तो स्वीकार किया गया। हमेशा सम्मान हुआ है। मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ ये कि जब बात ये होती है, देखिए इसमें ना तो स्वर्ण है, इसमें ना तो कोई ब्राह्मण राजपूत भूमिहार है, इसमें यादव भी है, कुर्मी भी है, कोई भी है। जनरल में आप इसको अलग नहीं कीजिए। इसमें स्वर्ण की को बना करके रेखांकन नहीं किया गया है। कुछ लोगों ने कह दिया लड़कियों को प्रपोज करेंगे और लड़की नहीं मानी तो जाकर के कोई कुछ कह देगा। इसमें बात हुई है जो मुखविधिर है, जो विकलांग हैं, जो गरीब हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, या जो ब्लाइंड है, या ऐसे सामाजिक आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, जिन्हें कभी ऐसे आधार पर कॉपी में नंबर शून्य मिल जाता है, उनको राइट्स नहीं मिलता है टीचर के द्वारा, क्योंकि जो लोग ऊपर बैठे रहते हैं उनकी मानसिकता कमजोर गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत ओपन नहीं है। कोई भी आयोग में अपनी बात रखेगा तो आयोग उसको कन्फाइंड होकर के प्रॉपर वे में देखेगा। इसमें ना तो कोई जाति की बात थी, ना इन लोगों ने, अब कुमार विश्वास टाइप के टपोरी लोग जो पैसा लेकर के कभी बर करते हैं, उन्होंने गाली गलौज लिख दिया। इसी तरह के कई ऐसे बाबा ने कहा इच्छा मृत्यु दे दो। एक फर्जी नौकरी करने वाला ने कहा हम रिजाइन कर रहे हैं। एक अंधविश्वासी कर्मकांडी जो सनातन या हिंदू की बात करता है, उन्हें पासवान, राम, दलित, गरीब, नुनिया। दोस्तों ये विवाद जो है यूजीसी का है ना, तो जो इसमें सवाल पूछना है पत्रकार महोदया को, वो सरकार से पूछना है। सरकार के जो प्रवक्ता आते हैं उनसे पूछना है, क्योंकि यह बिल सरकार लेकर के आई है। यूजीसी सुधार का जो बिल आया है सरकार लेके आई है। तो ये इस सवाल को बार बार विपक्ष के लोगों से पूछना, आप में हिम्मत इतनी नहीं है कि आप सरकार और सरकार के प्रवक्ता से सवाल पूछें कि आपने ये बिल क्यों लाया जिसमें सवर्णों
को लग रहा है, सवर्ण समुदाय को लग रहा है कि इसमें हमारे साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए, सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए। चंदबंशी, तेली, साव, चौधरी, जायसवाल, कुम्हार, कमार, राम, निषाद, मला, केवट, ऐसे लोग क्यों पसंद नहीं है ये मैं नहीं जानता हूं। जो बात अभी तुरंत गिरिराज जी ने कही, अरे पप्पू यादव जी किस बात को कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? समाज में विभाजन की नई राजनीति आप यहाँ पर पैदा करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ पप्पू यादव जी, पूर्णिया में जब आप विकास का काम करवाते हैं तो उसमें देखते हैं कि किस जाति के लिए करना है, किसके लिए नहीं करना है। मुझे तो यही लग रहा है कि पप्पू यादव जब पूर्णिया में विकास का काम करवाते होंगे तो पहले देख लेते होंगे कि जाति के आधार पे करवाते हैं। यहाँ पर ऊंची जातियों के लोग रहते हैं, यहाँ सड़क नहीं बनवाऊंगा, यहाँ पर बनवा देता हूँ। क्या कैसी बातें हैं पप्पू यादव जी आपकी? और पप्पू यादव जी, आपको यूजीसी के फिर इस नियम के बारे में पता नहीं है। एक बात बोलूं, वो उसमें ओबीसी को जब शामिल किया गया, एससी एसटी को तो पहले से मिल रहा था। जब ओबीसी को शामिल किया गया और 10% जो सवर्ण बच्चे उनको अलग रखा गया, तब सवर्णों ने विरोध शुरू किया। और बात यहाँ पर सवर्णों के विरोध की नहीं है। और सवर्ण अगड़ा पिछड़ा क्या होता है यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, तुम अगड़े हो, तुम पिछड़े हो, तुम इस जाति से हो, तुम उस जाति से हो। या हम बच्चों को बताएंगे कि नहीं आप बड़े बड़े वैज्ञानिकों को पढ़िए और उस जैसा बनिए। हम ये दिन देखने के लिए इस समय यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। चौथी बड़ी आप भी इतने बार 6 बार के सांसद हैं, कैसी बातें कर रहे हैं पप्पू यादव जी? अब आप कहेंगे मुझे तो जनता चुनकर भेजती है, तो कम से कम जनता के हित की बात भी करिए पप्पू जी। बोलिए 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 राजनीति है। बोलिए चित्रा जी एक रिक्वेस्ट आपसे करते हैं, प्लीज सबको एक घाटी में मत घाटिए, हम हाथ जोड़ते हैं। आप बहुत, मैं नहीं बोल दोस्तों, क्या है ना, सरकार तो ये सोचती है कि अगड़ों का वोट तो हमारा बपौती है, अगड़े जाएंगे कहाँ, वोट तो हम ही को मिलना है, बीजेपी को ही मिलना है। हमें जो है नज़र रखनी है ओबीसी, एससी, एसटी के जो वोट हैं उन पे नज़र रखनी है, उनको बांध के रखना है, उनके वोटों को प्राप्त करना है, बस। और खेल और कुछ भी नहीं है। वो सवर्णों को अपना बंधुआ मजदूर समझ लिए थे कि वो जाएंगे कहाँ, उनका वोट तो मुझे ही प्राप्त होगा। लेकिन जो बाकी जो रेस्ट बच गए 80% में समाजवादी पार्टी हो गई, आरजेडी हो गई, कांग्रेस हो गई, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई, बहुत सारी पार्टियां हैं, तो उधर दावा उनका है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये वोट की राजनीति है कि इधर ओबीसी को भी खुश रखा जाए, एससी एसटी को भी खुश रखा जाए, और सवर्ण तो मेरे हैं ही। लेकिन ये मामला पड़ गया उल्टा, ठीक है ना। सवर्ण इनकी चाल को समझ गए और वह रोड पे उतर गए। यूनिवर्सिटियों में धरना प्रदर्शन होने लग गया, तो उसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने तो लाज बचा ली, केंद्र सरकार की लाज बचा ली रोक लगाकर, नहीं तभी और थू होना बाकी था। आप बहुत, मैं नहीं बोलूंगा आपके साथ आज के बाद मैं कभी नहीं बैठूंगा। मैं एक बात आज आपको कह रहा हूं, कभी मैं एक बात आज आपको कह रहा हूं, अभी बिहार की कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव मेरे साथ नहीं बैठेंगे तो मेरा शो नहीं चलेगा। लेकिन पप्पू यादव सवर्णों का अपमान करेंगे तो मैं यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी। पप्पू यादव जी, आप सीधे यही कह रहे हैं कि नहीं मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, और यहाँ पर बैठकर आप जाति में विभाजित बातें कर रहे हैं, और फिर आप यहाँ पर रोना रो रहे हैं। पप्पू यादव जी, आप बड़े सम्मानित सांसद हैं, आपके इलाके में जाकर मैंने रिपोर्टिंग की, आपके साथ वहां पर मैंने इंटरव्यू भी किया था, और बैठकर आप कह रहे हैं कि नहीं करूंगा। आप नहीं करेंगे तो क्या मैं जर्नलिस्ट नहीं रहूंगी? पप्पू यादव इंटरव्यू नहीं करेंगे मेरे साथ तो मैं जर्नलिस्ट नहीं रहूंगी। लेकिन पप्पू यादव जी, जातिवादी मानसिकता से बाहर निकलिए, हमें एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। करने वाला कोई एंकर नहीं होगा। आप बेटी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, आप बलात्कार जो बेटी हुई है वो किस साथ ये कौन सा काम मैंने किया? ये किस बात पे कुकर्मी बोल रहे हैं मुझे? कौन सी बात पे पप्पू यादव जी कुकर्मी बोल रहे हैं मुझे? कौन सी बात पे बोल रहे हैं कुकर्मी? कौन सा कुकर्म किया है मैंने पप्पू यादव जी? कैसे सांसद हैं आप? कैसी गंदी भाषा। मीडिया को गोदी मीडिया कहलाने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है चित्रा जी। ये जो शब्द कुकर्मी बोल रहे हैं पप्पू यादव जी, इसके समर्थन में मैं हूँ नहीं, ठीक है ना। लेकिन जो ये स्तर जो गिरा है मीडिया का, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपके जैसे बहुत सारे और भी पत्रकार एंकर हैं जिनका योगदान है, लेकिन उसमें अग्रणी योगदान आपका भी है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े मीडिया हाउस में काम करते थे
और एजेंडा चलाते थे सरकार की तरफ से एजेंडा आप चलाते थे, तो आपका बहुत ही बड़ा योगदान है। ये सब सुनने के लिए आपने कुछ कर रखा है, इसलिए आप ये सुन रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि पप्पू यादव जी को ये सारे शब्द नहीं बोलने चाहिए, और वो भी लाइव डिबेट में। इस्तेमाल कर रहे हैं एक महिला को लेकर। पप्पू यादव जी, आप कौन सा कुकर्म किया मैंने? आप जैसे बोलोगे कौन सा वैसे कुकर्म बोलेंगे। किया मिस्टर पप्पू आप यादव? पप्पू यादव को बोलोगे। कौन सा कुकर्म किया? तीखे आप सवाल पप्पू यादव पूछ को लिए, बोलोगे। ये कुकर्म मैं की श्रेणी में लड़ाई लड़ आता रहा हूं है? बेटी की, मैं लड़ाई बेटी की लड़ रहा हूँ। आप नफरत पैदा करते हो, आप समाज को तोड़ते हो। अब बेटी की लड़ाई आप कितनी समाज लड़ को रहे मारते हैं, हो। वो आपके शब्द जो आप मेरे लिए आ रहे हैं उससे गरीब पता और चल रहा है। तबके को मारते हो, आप जातिवादी हो, आप उन्मादी हो, आप जातिवाद करते हो। पप्पू यादव गरीब बेटी के लिए लड़ता है, वो सर्व जाति की बेटी है। पप्पू यादव कोरोना में एक एक घर पैसा पहुंचाता है, बाढ़ में जाता है। आप हम पर मत बोलना, यह हैसियत आपकी नहीं है। मैं पप्पू सर्व यादव जाति जी, मैं आपकी लड़कों सारी के बातों साथ से हूं। सहमत हूँ। कोरोना में आपने काम भी कोई किया, विरोध हमने नहीं ये होगा। स्टोरी चलाई, लेकिन अगर जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त सांसद बेटी की लड़ाई कौन लड़ आकर रहा है? लोगों को बरगलाने का अभी काम बेटी की करेगा लड़ाई तो कौन उसको लड़ रहा है? आईना दिखाना हमारा काम है। और ये अभी बेटी की कुकर्म लड़ाई करना कौन लड़ और रहा है? ये वो ये कैसे शब्द अभी हैं बेटी भगवान की जाने। लड़ाई कौन लड़ रहा मतलब है? मैं आपको क्या बोलूं पप्पू यादव जी। और हाँ, आपके इंटरव्यू से आप मेरा शो नहीं जातिवादी चलता है, हो, मेरा आप शो उन्मादी जनता से हो। चलता है, जनता देखती है, इस वजह से चलिए, चलता आपके है। इंटरव्यू से पप्पू मुझे- यादव जैसे आपसे 10 लोग पप्पू आएंगे, यादव पप्पू चलता यादव है। जैसे 10 लोग आप चले कुछ जाएंगे, नहीं हो। लेकिन जनता की आवाज हमेशा मजबूत होनी अरे चाहिए। चित्रा चाहिए। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद पप्पू यादव जी। तो दोस्तों, आपने पूरी डिबेट सुनी। आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सही क्या था, गलत क्या था, क्या बोलना किसको चाहिए था, ये टीवी डिबेट में नेशनल चैनल पे ये सब बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अगर मेरा प्रोग्राम वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके सहयोग की ज़रूरत है और मुझे उससे हौसला मिलता है और मैं आपके पास इस तरह के प्रोग्राम्स लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।